अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 8 जियोग्राफी उर्दू मीडियम चैप्टर 2 आज स्टार्ट किया है। आबो हवा और ज़िंदगी, इसके MCQs करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में करेंगे। सो आ चुके हैं मशक पर MCQs। सबसे पहले दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आबो हवा से मुराद कोई हवाई की कैफियत है। 4 दिए गए अलिफ बे जीम दाल जो दुरुस्त हैं वो हम पर टिक का निशान लगाएंगे। तवील मुद्दत आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और आबो हवा में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसें। सतह ज़मीन का औसत दर्जा हरारत है, बढ़ रहा है। समुद्र की सतह बढ़ने से वाक़या होगा साहिली सैलाब, ग्लेशियर का पिघलना, साहिली सैलाब, शदीद खुशक साली। इनमें से कोई नहीं। जो दुरुस्त जवाब है उस पर टिक का निशान लगाएंगे, साहिली सैलाब। सतह ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को कहते हैं आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। जो दुरुस्त जवाब हो हम इसके दुरुस्त जवाब देने हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, शदीद मौसमी हालत से क्या मुराद है। पेज नंबर 13 पर चलते हैं इसका दुरुस्त जवाब देखने के लिए। शदीद मौसम यानी शदीद मौसमी हालत से मुराद है मौसमी हालात का मामूल या औसत से वाज़िया तौर पर मुख्तलिफ होना। ऐसा एक दिन के लिए भी हो सकता है या किसी मखसूस वक्त के लिए भी, यानी बहुत ज़्यादा दर्जा हद बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या ऐसा एक वक्त के लिए भी या बहुत ज़्यादा वक्त के लिए भी हो सकता है। इस हालत को हम कह सकते हैं शदीद मौसमी हालत। हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, आबो हवा में तब्दीली से पैदा होने वाले 2 बड़े ख़तरात कौन से हैं। पेज नंबर 14 पर चलते हैं इसका देखने के लिए। समुद्री दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है जिसके बायस मज़ीद तूफ़ान तबाहकुन होंगे। गुज़श्ता कुछ ऐसे से आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाली शदीद गर्मी लहरें हालिया कुछ सालों में हज़ारों अफराद की मौत का बायस बनी हैं। एक और कह लेते हैं, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा आबो हवा में मनफी तब्दीलियों का बायस बन सकता है। मौसम शदीद गर्म हो सकता है। शदीद बारिशें, सैलाब, खुशक साली, बर्फ़बारी, गर्मी की लहरें और समुद्री तेज़ाबियत वगैरह, ये सब आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस असर किसे कहते हैं। पेज नंबर 18 पर चलते हैं। फ़ज़ा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इन शुआओं को सीधा खला में भेजने के बजाय इससे जज़ब कर लेती हैं। जो शुआएँ सूरज ज़मीन पर आ रही होती हैं वो वापस पलट जाती हैं, मुनक्स हो जाती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको वो जज़ब कर लेती हैं। इसके बाद कूड़ा हवाई इन शुआओं को तमाम सिमतों में खारिज करता है और इसका कुछ हिस्सा वापस ज़मीन पर आ जाता है जिससे ज़मीन गर्म हो रही है। इस तमाम तर अमल को ग्रीन हाउस असर कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो फ़ज़ा में मौजूद हैं वो शुआओं को जज़ब कर लेती हैं, वो वापस मुनक्स नहीं होने देती, वो दोबारा ही ज़मीन पर टकरा देती हैं जिससे ज़मीन मज़ीद गर्म हो जाती है। इस अमल को ग्रीन हाउस असर कहा जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हवा के मियार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हवा इसका ऐसे आंसर कर ले सकते हैं, हवा के मियार को बेहतर बनाने के लिए जो सनती और नकल व हमल के ज़राए से अखराज को कम करके हम हवा के मियार को बेहतर कर सकते हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, पेज नंबर 17 पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद सतह ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाना। जो ज़मीन का सतह का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, इस अमल को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 से लेकर 2020 का अशिया इंसानी तारीख़ का गर्म तरीन अशिया था जिसमें औसत आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ, जैसे कि सनती दौर से पहले के ज़माने से मौज़ा का बात वाज़ा होती है कि तब दर्जा हरारत का कुदरती माहौल या इंसानी सेहत पर कोई मनफी असर नहीं था। जो सतह ज़मीन का दर्जा हरारत का बढ़ जाना जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े 5 जी हम करेंगे। जो उर्दू मीडियम हम कर रहे हैं जियोग्राफी, जो बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, बुक से हम शॉर्ट क्वेश्चन, बुक से हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे।